रुद्र का मतलब शिव होता है, अक्ष का मतलब आंसू। तभी से रुद्राक्ष को भगवान शिव का सीधा आशीर्वाद माना जाता है। चंद्र ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा से जुड़ी मानसिक अशांति, डिप्रेशन या पारिवारिक कलह को शांत करता है। क्योंकि शनि ग्रह से संबंधित होता है। शनि की 7.5 ढैया या शनि दोष हो तो यह धारण करना बहुत लाभकारी माना जाता है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर, जहां पर हम बात करते हैं उन रहस्यों की जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, सावन 2025 की शुरुआत आज यानी कि 11 जुलाई से हो चुकी है और इस महीने शिव पूजा के साथ रुद्राक्ष पहनने का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज मैं आपको रुद्राक्ष की सिर्फ कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि इसे ज्योतिष से कैसे जोड़ा जाता है, कौन सा रुद्राक्ष किस ग्रह को शांत करता है, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, पुराणों में लिखा है कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मांड की पीड़ा देखी तो उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी और धरती पर गिरते ही ये आंसू रुद्राक्ष के वृक्ष में बदल गए। रुद्राक्ष मतलब शिव और अक्ष। रुद्र का मतलब शिव होता है, अक्ष का मतलब आंसू। तभी से रुद्राक्ष को भगवान शिव का सीधा आशीर्वाद माना जाता है। यही वजह है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति खुद को शिव के करीब महसूस करता है। अब जानते हैं कि रुद्राक्ष और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि रुद्राक्ष सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि ग्रह के दोषों को भी शांत करता है। सबसे पहले एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य ग्रह का प्रतीक करता है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो या आत्मविश्वास की कमी हो तो यह रुद्राक्ष पहनने से आत्मबल बढ़ता है। दो मुखी रुद्राक्ष चंद्र ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा से जुड़ी मानसिक अशांति, डिप्रेशन या पारिवारिक कलह को शांत करता है। तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करें तो जो कि मंगल देव से जुड़ा हुआ है, तो अगर मंगल दोष हो जैसे कि मांगलिक दोष, गुस्सा आना, ऊर्जा की कमी होना, तो तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए लाभदायक रहेगा। चार मुखी रुद्राक्ष जो है वह बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। विद्यार्थी या वो लोग जिनका बुद्ध कमजोर हो वो इसे पहन सकते हैं। पांच मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति देव से जुड़ा है। इसे पहनने से ज्ञान, धर्म और सद्गुण जरूर बढ़ता है। यह सबसे सेफ और सबको सूट करने वाला रुद्राक्ष होता है। छठे नंबर पर आता है शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला रुद्राक्ष। शुक्र ग्रह से जुड़ी परेशानियां जैसे कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत, विलासिता की कमी, आकर्षण में कमी, सब पर असर डालता है। शुक्राणुओं को भी मजबूत करता है, लाइफ में पैसे को बढ़ाता है। इसके बाद है सात मुखी रुद्राक्ष जो कि शनि ग्रह से संबंधित होता है। शनि की 7.5 ढैया या शनि दोष हो तो यह धारण करना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसे ही 8 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए और 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी से जुड़ा होता है, जो शनि और राहु केतु की नकारात्मकता को खत्म करता है। साथियों, आप जानते हैं कि सावन और रुद्राक्ष में क्या विशेष ज्योतिषीय संपर्क है और उसका लाभ क्या है। क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि सावन में ही रुद्राक्ष पहनने को इतना शुभ क्यों कहा गया है। दरअसल सावन के महीने में चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है और चंद्रमा से मन जुड़ा रहता है। रुद्राक्ष पहनने से मन स्थिर होता है, ध्यान में शक्ति मिलती है और बाकी के सभी ग्रह के दोषों का प्रभाव कम होता है। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राक्ष के जाप से जो ऊर्जा बनती है वो ग्रहों को भी संतुलित यानी कि बैलेंस करती है। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में राहु और केतु की दशा चल रही है तो रुद्राक्ष के साथ में महामृत्युंजय का जाप और शिव जी का अभिषेक करना कई गुना फल देता है, पॉजिटिव। अब यह जानते साथियों कि रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए। ज्योतिष में कहा जाता है कि इसे शुभ मुहूर्त में पहनना बहुत जरूरी है। जैसे सोमवार हो, सावन का सोमवार सबसे उत्तम है। सबसे पहले गंगा जल से इसे धोइए, शिवलिंग पर इसे चढ़ाकर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित जरूर कीजिए। फिर इसे लाल या काले धागे में, गले में या दाहिने हाथ में धारण कीजिए। महिलाएं भी इसे श्रद्धा पूर्वक पहन सकती हैं, कोई मना नहीं है। एक ही रुद्राक्ष को सबके साथ शेयर मत कीजिए, ये सिर्फ आपका पर्सनल होना चाहिए। जैसे कि ये पेंडुलम है,
इसकी एनर्जीज मुझसे कनेक्टेड है बिकॉज आई यूज इट, आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, दैट्स व्हाई इट इज गॉट कनेक्टेड विद मी। तो आपका रुद्राक्ष आप ही के लिए होना चाहिए, यह आपका पर्सनल होना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में नकली रुद्राक्ष खूब बिक रहे हैं। असली रुद्राक्ष की पहचान बहुत जरूरी है। सबसे पहले असली रुद्राक्ष पानी में डालने पर डूबेगा नहीं, और इसकी मुखी यानी जो इसके मुख होते हैं यानी इसकी जो लाइंस होती हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। नकली रुद्राक्ष आपको फायदा नहीं देगा बल्कि उल्टा आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए हमेशा किसी विश्वसनीय जगह से ही रुद्राक्ष खरीदिएगा, जिस दुकान की जिस सेलर की रेपुटेशन हो वहां से लीजिए। तो दोस्तों आपने आज ये जाना कि कैसे एक छोटा सा रुद्राक्ष सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि ज्योतिष में भी कितना असरदार माना जाता है। इस सावन में आप भी अपनी राशि और कुंडली के अनुसार सही रुद्राक्ष धारण कीजिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन में खुशहाली जरूर लाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और एक और विशेष बात, अगर अपनी जन्म कुंडली में आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन सा रुद्राक्ष ज्यादा सूट करेगा, कहीं कालसर्प योग तो नहीं है, कहीं चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, या किस ग्रह के लिए कौन सी पीड़ा है आपको जिसके कारण आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिया मेरे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस में हम कुंडली का विश्लेषण भी करते हैं और आपके छोटे मोटे सवाल के जवाब भी बहुत ही कम चार्जेस में हम बता देते हैं। जरूर संपर्क कीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिएगा, अपनी मेहनत में लगे रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। ओम नमः शिवाय। किस्मत की